ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि 1000 रुपये की राशि का पहले 2 वर्ष में 5% साधारण ब्याज की दर से, फिर बाद के 3 वर्ष में 8% की दर से तथा अंतिम के 5 वर्ष में 10% की ब्याज की दर से कुल साधारण ब्याज क्या होगा। तो अलग अलग साधारण ब्याज निकलेगा 3 चरण में कि क्या होगा, R1 T1 प्लस R2 T2 प्लस R3 T3। मतलब पहला रेट पहला समय, दूसरा रेट दूसरा समय, तीसरा रेट तीसरा समय। तो क्या दिया हुआ कि 5 गुना 2 10% जोड़, फिर कितना होगा 3 गुना 8 24% और जोड़, फिर क्या है अंतिम के 5 गुना 10 50%। तो टोटल कितना प्रतिशत, ये ब्याज हो गया है ना। ब्याज बराबर क्या था R इंटू टी। तो ये ब्याज निकल रहा है। ब्याज कितना होगा 50 10 60 60 और 20 84% ब्याज हो गया। ठीक है, 84% ब्याज है। तो ब्याज निकलता है जो मूलधन पर निकलता है, इसलिए ब्याज कितना हो जाएगा मूलधन का। तो मूलधन कितना दिया हुआ है, देखो 1000 दिया हुआ था। 1000 के 84% मतलब क्या होता है 100 बटा 100 कर देंगे। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 84 बटा 100। 2 शून्य कटेगा तो यहाँ से तो 840 रुपया साधारण ब्याज हो गया मेरा आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि 360 रुपये 3 वर्ष में 435.60 रुपया हो जाता है, 60 रुपये हो जाता है। तो 7 वर्ष में 700 रुपया कितना हो जाएगा। मतलब ये मूलधन दिया हुआ है, ये मिश्रधन दिया हुआ है ना। तो क्या हुआ, मूलधन दिया हुआ 360 रुपया और मिश्रधन कितना दिया हुआ 435.6। मतलब ये ए है, ये पी है। ठीक है, तो एसआई कितना आ जाएगा, तो एसआई बराबर हो जाएगा 435 में से 360 घटा देंगे तो 60 पॉइंट इधर होगा, ये 5 हो जाएगा, 13 में से 6 गया 7, तो 75 रुपया हो जाएगा लगभग में 75.6 रुपया ब्याज हो गया। और ये जो ब्याज निकला वो 3 वर्ष का ब्याज निकला है। तो दर क्या होता है, दर होता है 1% का ब्याज, एक वर्ष का ब्याज है ना। दर जो होता है वह 1 वर्ष का ब्याज होता है। ये 75.60 जो है 3 वर्ष का ब्याज है। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे। और ये 360 रुपया मूलधन पर ब्याज है ना। तो 1 रुपया के मूलधन पर इतना ब्याज हो जाएगा और 100 रुपया पर इतना हो जाएगा, यही मेरा दर हो जाएगा। तो यहाँ से 2 शून्य नीचे कटेगा, तो यहाँ से 2 2 कट गया, 1 शून्य यहाँ से कटेगा, फिर कितना 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6, 1 3 25 15, 3 दूना 6 मतलब 252 बटे 36। ये मेरा रेट निकल रहा है। इसको डिवाइड करेंगे 4 से तो कटेगा 4 9 36, 4 से 4 6 24, 1 4 तिया 12, फिर 63 बटे 9 है तो 9 7 63, 7% दर आ गया। तो बोला कि 7 वर्ष में 700 रुपया मूलधन कितना हो जाएगा। मतलब मिश्रधन निकालना है तो निकाल देंगे। क्या होता है कि मतलब कि 7% के दर से, तो 7 वर्ष में कितना हो जाएगा, ब्याज कितना होगा 7% की दर से। तो ब्याज हो जाएगा 7 अगुने समय। ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर होता है TR%। तो T मतलब टाइम दिया हुआ 7 वर्ष, तो 7 वर्ष अब रेट दिया हुआ 7% मतलब 49% ब्याज हुआ। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, मिश्रधन मूलधन में जुटता है ना, तो 100 जोड़ेंगे तो 100% और प्लस 49%, तो मिश्रधन हो जाएगा। तो मतलब कि 149% का वैल्यू निकालना है। ठीक है, ये जो दिया हुआ है 700 रुपया वो 100% का वैल्यू है। ठीक है, तो 149% का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो यहाँ से काटेंगे, ये मेरा मिश्रधन आ जाएगा। ठीक है, 9 7 63 64 98 6 104, तो इतना रुपया हो गया मिश्रधन मेरा आंसर। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में कहा कि महेश ने दिनेश को 1600 रुपया पर 3 वर्ष के लिए तथा 1200 रुपया पर 4 वर्ष के लिए उधार लिया। टोटल ब्याज 390 रुपया। मतलब कि ब्याज का दर पहले लिख लेते हैं, मान लेते हैं कि ब्याज का दर जो है
वो 8% है। तो 8% के दर से 3 वर्ष का कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3R, ठीक है, 3R हो गया। और प्लस में तो ये जो दर है वो किस पर है, तो 1600 रुपये पर। तो 1600 रुपया भी तो गुना करना पड़ेगा, 1600/100। और दूसरा जो दर है 4 वर्ष के लिए 8% से, 4 वर्ष के लिए 8% से 1200 रुपया पड़ेगा। तो 1200 को भी गुना करना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन में दिया हुआ कि ब्याज कितना के बराबर है, तो 390 रुपया। ये जो निकला टोटल ब्याज निकला है, ठीक है। तो ब्याज टोटल कितना होगा, 390 के बराबर। तो यहाँ से R का वैल्यू निकल जाएगा, मतलब दर भी निकल जाएगा। तो मेरा आंसर हो जाएगा 2 0 से 2 0 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गया। तो 48R प्लस यहाँ भी 12 करके 48R बराबर 390। तो 48 48 96 होगा, ठीक है, 96R बराबर 390। यहाँ से कट रहा है 3 से, तो R बराबर क्या हो जाएगा, पहले नीचे लिख लेते हैं, 390/96। 3 3 तिया 9, 3 दूना 6, 3 का 3, 3 तिया 9। अब कितना से कटेगा, 2 से कट रहा है। 16 बार में 2 छक 12, 2 पच्चीस 10। तो ये मेरा प्रतिशत आ गया 65/16% हमारा आंसर आ गया। अगर जो इसे हम पूर्णांक में लिखेंगे तो 4.1/16%, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में करा कि कोई मूलधन 5 वर्ष में मिश्रधन का, इस बात को ध्यान रखो, मिश्रधन का 2/5 हो जाता है। 2/5 मिश्रधन का होता है, मतलब नीचे वाला अमाउंट है मिश्रधन है और ऊपर वाला मूलधन होगा, क्योंकि मूलधन हो जाता है तो ऊपर वाला क्या हो गया, मूलधन। जब ऊपर वाला मूलधन हो गया तो ब्याज कितना हो गया, 5 में से 2 गया 3, तो SI मतलब ब्याज हो गया 3 यूनिट, ठीक है। तो 3 यूनिट होने में 5 वर्ष समय लगता है। तो दर क्या होता है, दर तो वही होता है कि TR, ब्याज बराबर क्या होता है, TR परसेंटेज बराबर ब्याज होता है। तो यहाँ से ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज जो दिया हुआ 3 यूनिट के बराबर। तो हमको क्या निकालना, दर निकालना। तो R बराबर क्या हो जाएगा, T ब्याज बटे T। तो T इधर डिवाइड करेंगे, 5 वर्ष दिया हुआ और गुना 100 कर देंगे ताकि दर निकल जाएगा, है ना। और ये कितना पर यूनिट पर दिया हुआ है, तो ठीक है, ये 3 वर्ष का ब्याज निकला था ना। तो 3 वर्ष तो 1 वर्ष का ब्याज निकल गया 200 रुपये। तो इसको हम मूलधन से डिवाइड भी करेंगे ना 2 से, तो कितना हो जाएगा 30% इसका दर हो जाएगा, ठीक है। आंसर हो गया 30%। इस क्वेश्चन में कह रहा कि किसी धन का 3 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से मिश्रधन 632.50 रुपया हो जाता है और 4.5 वर्ष में मिश्रधन 673.75 हो जाता है। तो मतलब समय में कितना अंतर है, 4.5 में से 3 घटाएंगे, 4.5 में से 3 वर्ष घटाएंगे तो कितना वर्ष बचेगा, 1.1/2 वर्ष बचेगा ना। 4 से 3 गया, कहने का मतलब कि 3/2 वर्ष का 3/2 वर्ष का जो ब्याज होगा ये भी मिश्रधन के बराबर होगा। कितना था पहले 600, बाद में हो गया 673। तो 673 में से 673.75 में से 632.50 घटाएंगे तो ये ब्याज निकल जाएगा 3/2 वर्ष का, मतलब 1.5 वर्ष का। तो कितना होगा घटाएंगे तो 25.1, 3 में से 7 में से 3 गया 441, मतलब 41.25 रुपये हो गया। ये 3/2 वर्ष का ब्याज निकला, 3/2 वर्ष का ब्याज निकला। तो 1 वर्ष का ब्याज निकाल लेंगे, 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, तो 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 41.25 गुने, जस्ट इसका रिवर्स कर देंगे 2/3, ठीक है। इसलिए देखो 3 वर्ष का साधारण ब्याज दिया हुआ, तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज निकाल देंगे। इसलिए 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, 41.25 गुने 2/3 गुने 3। तो यहाँ से ये कट जाएगा, तो ब्याज कितना निकल गया, गुना करेंगे तो 0 2 2 4 5 और 2 ये हो गया 82.5। 3 वर्ष का ब्याज निकल गया इतना रुपया। तो 3 वर्ष का ब्याज घटा देंगे अगर जो 3 वर्ष के मिश्रधन में 300, तो मूलधन निकल जाएगा। तो मूलधन कितना हो जाएगा, 3 वर्ष के मिश्रधन में से ब्याज घटा देंगे
ठीक है, तो मिश्रधन कितना दिया हुआ? 632 में से घटा देंगे कितना? 632.82.25, तो ये मेरा क्या हो गया? मूलधन निकल गया। इधर तो 50 में 50 जीरो चल जाएगा, जीरो 13 में से 8 गया 5, ये 5 बचेगा, तो यहाँ पर से क्या आ जाएगा? ये 5 हो जाएगा। ठीक है, 550 रुपया ये हमारा क्या हो गया? आंसर, ये मूलधन हो गया आंसर। ठीक है, मूलधन। और हमको क्या करा? मूलधन तो मैंने निकाल दिया, अब ब्याज की दर ज्ञात करने के लिए करा। तो 3 वर्ष का ब्याज इतना हुआ है, तो 1 वर्ष का ब्याज मैंने निकाल ही दिया था, 1 वर्ष का ब्याज। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे? 1 वर्ष के ब्याज को डिवाइड कर देंगे। ये जो 1 वर्ष का ब्याज आया है उसको क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 41.25 गुने 2/3, ये 1 वर्ष का ब्याज था। कितना मूलधन पर? तो 550 पर, तो 550 से भी डिवाइड कर देंगे और गुना 100 कर देंगे, तो यही दर निकल गया। ठीक है, तो दर निकल गया। यहाँ से 2 शून्य नीचे आएगा, 100 कट जाएगा। ठीक है, इसको काटेंगे। 41.25 गुने 2/550 गुने 3, देखो कटेगा, ये कटेगा 11 से 11 बचे 55 पर शून्य, और 11 से 11 तिया 33, घटाएंगे तो 11 से 3 गया 8, और ये भी घटेगा तो कितना होगा? 3, 8 पर उतारेंगे कितना? 2, तो 11 से 77 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5, 11 बचे 55, मतलब कि 375 गुने 2/50 गुने 3, तो इसको काटेंगे 25 से 25 दूना 50, 25 कितना बार कटेगा? 25 का 25, तो 25 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2, और ये 1। ठीक है, तो ये 5 जो बचा हुआ था, तो 25 बचे 25 से, तो ये कितना हो जाएगा? 15 बार में कट जाएगा, और 2 से 2 कट गया, तो कितना हुआ? 15/3, ये मेरा प्रतिशत निकल गया 5% आंसर। ठीक है, 5% आंसर हो गया, और मूलधन भी आंसर हो गया 2 गो। इस क्वेश्चन में करा कि कितना मूलधन का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 90 रुपया ब्याज होगा। तो ब्याज अभी मैंने बताया था कि ब्याज बराबर होता है TR प्रतिशत, मतलब टाइम इंटू रेट। तो टाइम दिया हुआ 3 वर्ष और दर दिया हुआ 6, तो मतलब कि ये 6 18% का वैल्यू दिया हुआ है 90 रुपये ब्याज। ठीक है, तो मूलधन क्या था? 100% के बराबर, तो मूलधन कितना हो जाएगा? 100% का कितना होगा? इस 90 को डिवाइड करेंगे ये 18 से और गुना 100 कर देंगे, तो 18 × 90, मतलब कि 500 रुपया मेरा मूलधन आ गया। एक आंसर तो आ गया, मूलधन निकालना था तो मूलधन आ गया, एक आंसर आ गया। अब बोल रहा है कि किस दर से 5 वर्ष में उसी धन का, मतलब मूलधन का 2/5 ब्याज होगा। तो ब्याज कितना दिया हुआ? 500 का ब्याज, 500 का जो है वो ब्याज कितना हो जाता है? 2/5 हो जाता है। कहने का मतलब 200 रुपया ब्याज हो गया, 200 रुपया ब्याज हुआ, लेकिन कितना वर्ष का? ये 200 रुपया ब्याज हुआ 5 वर्ष का, और दर क्या आता है? 1 वर्ष का ब्याज। दर क्या आता है? 1 वर्ष का ब्याज। तो दर बराबर क्या हो गया? ये तो 2 वर्ष का ब्याज है, अगर जो समय से डिवाइड कर देंगे तो 1 वर्ष का ब्याज आ जाएगा। 1 वर्ष का ब्याज तो आ गया, समय 5 वर्ष से डिवाइड कर दिए, लेकिन ये कितना मूलधन पर? तो 500 रुपया के मूलधन पर आया, तो ये 1 रुपया के मूलधन पर, इसलिए 100 से गुना कर देंगे। तो यहाँ से कितना अंतर हुआ? 2 शून्य कट गया, 5 × 25, 25 से काटेंगे, 5 से 25 तक 100, मतलब 4 दूना 8% दर हो गया। ये हमारा आंसर मूलधन, दर भी निकल गया और मूलधन भी निकल गया। कह रहा है इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक मनुष्य ने 7% वार्षिक प्रतिवर्ष की दर से 600 रुपया उधार लिया मतलब ये मूलधन है, ये दर है, तो 5 वर्ष, तो ब्याज कितना हो जाएगा? ब्याज तो निकालेंगे, टोटल रुपये कितना देना पड़ेगा, मतलब मिश्रधन कितना हो जाएगा? तो मिश्रधन क्या होता है? मूलधन तो 100% हो गया, और प्लस में ब्याज भी तो होगा। तो ब्याज 1 वर्ष में 7 रुपया ब्याज होता है, तो 5 वर्ष में 7 बचे 35 रुपया, 35% में ब्याज हो जाएगा, मतलब कि टोटल मिश्रधन कितना हो गया? 135%।
135% मिश्र धन हो गया। ये तो प्रतिशत में आया, लेकिन रुपया में कितना होगा, तो रुपया में निकाल देते हैं। ये जो मूलधन दिया हुआ 600 रुपया, वो मूलधन होता है 100% का वैल्यू, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा 135% का। ये टोटल रुपीज आया। मिश्र धन जो है वो टोटल रुपीज जो है वो मनुष्य को लौटाना पड़ेगा, लेकिन वो मनुष्य ने सिर्फ क्या लौटाया, 550 रुपया नगद लौटाया तथा शेष रकम घड़ी के मूल्य में। मतलब ये बराबर किसके हो जाएगा, 550 रुपया तथा घड़ी के मूल्य के बराबर हो जाएगा। तो अगर जब हम 550 रुपया को घटा देंगे तो घड़ी का मूल्य निकल जाएगा। इसमें से घटाएंगे तो घड़ी का मूल्य निकल जाएगा। तो पहले हम यहाँ से 2 शून्य काट देते हैं, इसको गुना करेंगे कितना होगा, गुना करेंगे तो 5 छक 30 और 13 छक 78, 3 81, 810 रुपया हुआ। 810 रुपया में से ये 550 रुपया घटा देंगे। 11 में से 5 गया 6, 7 में से 5 गया 2, 260 रुपया हो गया घड़ी का कीमत। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, 260 रुपया घड़ी। इस वीडियो में बोल रहा है कि एक व्यक्ति 2500 रुपया की साधारण ब्याज की दर से, है ना, साधारण ब्याज की दर से तथा 1500 रुपया 1% अधिक ब्याज की दर से उधार लिया, तो 3 वर्ष में कुल इतना रुपया ब्याज होता है। तो पहले तो हम निकालेंगे, पहले जो दर दिया हुआ था मैंने पहला दर मान लें कि 8% जो था, उस दर पर कितना ब्याज होगा 2500 रुपये पर, तो ब्याज कितना हुआ 3 वर्ष का, तो 3 × R, ब्याज मैंने बताया था ना, टाइम इंटू दर, तो दर R है तो इतना ब्याज हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना रुपया पर था, 2500 रुपया पर, तो 2500 डिवाइडेड बाई 1000, ये ब्याज निकल गया जब 8% था तब। ठीक है, मतलब कहने का मतलब 75 R, और जब 1% अधिक रहेगा तब ब्याज कितना होगा, ये ब्याज नंबर 1 हुआ। और ब्याज नंबर 2 जब 1% दर अधिक होगा, पहले 8% था अब 1% बढ़ गया तो R+1 हो गया, और ये भी 3 वर्ष के लिए ही, लेकिन किस मूलधन पर, 1500 रुपया पर। तो ये मेरा ब्याज कितना हो जाएगा 1500 रुपया पर, तो 15 दिया 45 R प्लस 15 दिया 45। ठीक है, 45 रुपीज। तो टोटल ब्याज दिया हुआ 3 वर्ष के अंत में कुल ब्याज दिया 525, तो इसको जोड़ देंगे तो मेरा 525 के ब्याज बराबर हो जाएगा कुल ब्याज के बराबर हो जाएगा। तो कुल ब्याज कितना 75 प्लस 45, तो 5 5 10, 7 4 11 12, इतना R प्लस 45 बराबर ये टोटल ब्याज 525 के बराबर होगा। तो 120 R बराबर हो जाएगा कितना, 25 घटाएंगे तो कितना होगा, सॉरी 45 घटाएंगे तो 0, 12 से 4 गया 8, 4 के 4 दे, तो 120 R, तो यहाँ से 1 0 कट गया, 12 चौके 48, तो R बराबर 4% आंसर हो गया। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। हम साधारण ब्याज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। सब क्वेश्चन ट्रिक से बनाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन करा है कि 500 रुपये मूलधन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज कितना होगा, है ना, 2 वर्ष में साधारण ब्याज कितना होगा। तो ये 4% वार्षिक ब्याज दिया हुआ है, मतलब कि 1 वर्ष में ब्याज कितना होता है, तो 4%, है ना। तो 2 वर्ष में ब्याज कितना हो जाएगा 8%, है ना, 8% ब्याज हो जाएगा, तो 8% का ही वैल्यू निकालेंगे। और ये जो मूलधन दिया है, मूलधन जो दिया वो 100% का दिया हुआ, 100% का वैल्यू दिया हुआ 500 रुपये, तो ब्याज कितना हो रहा है मेरा 4 दूनी 8% हो रहा है, तो ये 8% मेरा आंसर हो जाएगा ब्याज। यही ट्रिक है। तो यहाँ से अगर जो हम हल करें प्रतिशत से प्रतिशत कटेगा, 100 से 100 कटेगा, 2 शून्य काट दिए, तो 8 बचे 40 रुपया ब्याज हो गया 2 वर्ष का। ये आंसर है हमारा 1। ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, टाइप नंबर 2। इसमें बोल रहा है कि प्रतिशत निकालिए कि कोई धन कितने प्रतिशत ब्याज की दर से 3 वर्ष में 7 गुना हो जाएगा। 7 गुना हो रहा है, इसका मतलब कि वैल्यू अगर जो शुरू में
मूलधन 1 है तो ये 7 गुना हो गया, मतलब ये नीचे वाला मूलधन हो गया और ऊपर वाला मिश्रधन हो गया। तो ब्याज कितना हो जाएगा, एसआई कितना हो गया, इसको घटा देंगे, ये अमाउंट में मिश्रधन में मूलधन घटाएंगे तो 6 यूनिट क्या हो गया, ब्याज हो गया। तो 6 यूनिट जो ब्याज हुआ वो 3 वर्ष में हो रहा है। तो ब्याज की दर क्या होता है, ब्याज की दर 1 वर्ष में निकालना होता है। तो 1 वर्ष में कितना हो जाएगा, ये तो 6 हुआ 3 वर्ष में, तो 1 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो 2%। 2% इसका आंसर हो जाएगा, ब्याज का दर क्या हो जाएगा, 2%। ये हमारा आंसर है। स्टार्ट। तो ये तीसरा क्वेश्चन है, इसमें बोला कि कोई धन कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 10 गुना हो जाता है। तो यही है कि मतलब कोई धन 1 है तो ये 10 गुना हो गया, मतलब नीचे हमने बताया था कि मूलधन होता है और ऊपर वाला मिश्रधन हुआ, क्योंकि 10 गुना हो रहा है तो 10 गुना हो रहा तो मिश्रधन हो गया 10 गुना। तो एसआई कितना होगा, एसआई होगा मिश्रधन में से मूलधन घटाएंगे तो 9 यूनिट हुआ, 9 यूनिट हुआ। तो ये 9 यूनिट जो हुआ ब्याज वो 3 वर्ष में हुआ। तो 1 वर्ष में कितना होगा, 1 वर्ष में ही ब्याज दर होता है, 1 वर्ष में जो ब्याज होता है वही क्या होता है, दर कहलाता है। तो 9 यूनिट जो ब्याज हुआ वो 3 वर्ष में है, तो 1 वर्ष में कितना हो जाएगा, 9/3। और ये जो है कोई धन तो 100 रुपया पर कितना हो जाएगा, 100 रुपया पर, तो ये 300% हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 300% हो जाएगा। ठीक, तो ये तीसरा टाइप का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि कितने समय में, यहाँ पर समय ज्ञात करना है। पिछले वाले क्वेश्चन में दर निकालने का था, इस क्वेश्चन में समय निकालना है। कितने समय में कोई जो धन है, कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 गुना हो जाएगा। मतलब कि 3 गुना हो रहा है, मतलब कि अगर जो 1 यूनिट मूलधन है तो 3 यूनिट क्या हो जाएगा, इसका मिश्रधन हो जाएगा, है ना। तो जब मिश्रधन 3 गुना है, मूलधन 1 गुना, तो एसआई ब्याज कितना हो जाएगा, 3 में से 1 गया 2 यूनिट इसका ब्याज हो गया। और ये 2 यूनिट ब्याज हुआ किस दर पर, तो 5% के दर पर, 5% के दर पर ब्याज हुआ। तो कितना समय लगेगा, तो हम क्या करेंगे, ब्याज को डिवाइड करेंगे, ठीक है, 2 को भाग देंगे 5 से और गुना कर देंगे 100 से। तो ये मेरा क्या निकल जाएगा, समय निकल जाएगा कि कितना समय में ये 3 गुना हो गया है। तो यहाँ 5 से काटेंगे 2×5=100, तो 40 वर्ष हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन ये अगले टाइप का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से कोई धन 4 वर्ष में दुगना हो जाता है। मतलब मूलधन और मिश्रधन दुगना होने का मतलब मिश्रधन दुगना हो गया। अगर जो मूलधन 1 यूनिट है तो मिश्रधन 2 यूनिट हो गया। मतलब कि 1 रुपया ब्याज बढ़ा, 1 यूनिट ब्याज बढ़ा, तो 1 यूनिट ब्याज बढ़ने में 4 वर्ष समय लग रहा है, 4 वर्ष समय लग रहा है। तो कह रहा है कि उसी तो कितने वर्ष में 16 गुना हो जाएगा। मतलब ये जो मूलधन 1 रुपया है वो 16 गुना हो जाएगा। इसका मतलब 15 रुपया क्या होगा, 15 रुपया ब्याज बढ़ रहा है। और हम जानते हैं कि साधारण ब्याज हमेशा हर एक साल बराबर बढ़ता है। तो 4 साल 1 रुपया 4 वर्ष में बढ़ता है, तो 15 रुपया बढ़ने में कितना समय लगेगा। 1 रुपया 4 वर्ष में बढ़ता है तो 15 रुपया बढ़ने में, ये 15 रुपया बढ़ने में कितना समय लगेगा, तो 15 × 4 मतलब 60 वर्ष हमारा आंसर हो जाएगा। ये 60 वर्ष आंसर होगा, 60 वर्ष में 16 गुना हो जाएगा। स्टार्ट। ये क्वेश्चन है, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। इसमें बोला कि यदि ब्याज की दर 13% की बजाय 15% होता तो 5 वर्षों का ब्याज 50 रुपया अधिक होता। तो हम जानते हैं कि ब्याज क्या होता है, ब्याज जो होता है वह दर RT होता है। R मतलब दर हो गया, T मतलब टाइम हो गया। मतलब कि पहले ब्याज 13 था और बढ़ के हो गया 15। तो इसी ब्याज के बढ़ने के कारण, माने कि ब्याज के दर बढ़ने के कारण ये ब्याज रुपया में बढ़ रहा है। ठीक है, टाइम तो वही रहेगा।
तो कहने का मतलब कि यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, ब्याज दर 2 बढ़ा, इसी के कारण से 50 बढ़ रहा, तो 2% बढ़ा है ना। अब 5 वर्ष में तो ब्याज कितना होगा, 5 गुना 10%, और ये जो 5 गुना 10% हुआ RT, ये वैल्यू कितना 50 के बराबर है ना। तो मतलब कि ये क्या कर सकते हैं, 2% हो गया और गुना ये 5 समय हो गया, तो ये जो 10% के वैल्यू है वो 50 रुपया के बराबर है। और हम मूलधन ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो हम जानते हैं कि मूलधन 100% होता है, तो कहने का मतलब 5 गुना 10% के वैल्यू 50 रुपया है, तो 1% के वैल्यू कितना हो जाएगा 50/10, इसलिए 100% मूलधन होता है, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 50/10 गुना 100, तो ये हमारा आंसर आ गया 500 रुपया मूलधन हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन उसी तरह का है, बस इसमें समय का चेंज है, उसमें प्रतिशत का चेंज था, इसमें समय का चेंज है। ये 5 वर्ष से 9 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 100 रुपया है, मतलब 4 वर्ष का गैप है, 5 वर्ष से 9 वर्ष में, ये 4 वर्ष के कारण ये 100 रुपये का अंतर आ रहा है। तो अभी मैंने बताया था कि ब्याज, ये ब्याज का ही अंतर है, तो ब्याज बराबर मैंने बताया था क्या था कि दर इनटू टाइम, मतलब कि ये चेंज कितना 4 वर्ष का चेंज है, और दर मेरा कितना 10%, मतलब 10% और गुने ये 4 वर्ष, मतलब कि इतना ये ब्याज जो है वो कितने के अंतर है 100 रुपये के अंतर पर है। और हम जानते हैं कि मूलधन क्या था 100% होता है, तो ये 10 गुना 4 40% का वैल्यू दिया हुआ है 100 रुपया, तो मूलधन ज्ञात करने के लिए हमको 100% के निकालना पड़ेगा, 40% का वैल्यू 100 रुपया है, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो दाएं तरफ को 100 को भाग देंगे, बाएं तरफ 40 से, इसलिए मूलधन निकालना है तो 100% का वैल्यू क्या होगा, 100 से गुना करेंगे, 100 गुने 100/40 गुने 100, ये हमारा मूलधन हो गया। तो इसे हम काटेंगे तो कितना आएगा, 1 शून्य इधर से कटेगा, 1 शून्य इधर से, 4 से काटेंगे तो 25 बार में कट जाएगा, और इधर 1 शून्य बचा हुआ है, तो कितना होगा 25 गुने 10, 250 रुपया मूलधन हो गया। ये 250 रुपया मूलधन है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी कह रहा है उसी टाइप का जो मैंने पिछला क्वेश्चन बताया था, उसमें से भी ये क्वेश्चन ये भी है उसी तरह का कि कोई धन 12 वर्ष में अपने से दुगना हो जाता है, मतलब अगर जो मूलधन 1 यूनिट है तो मिश्र धन हो गया 2 यूनिट, मतलब कि ब्याज कितना बढ़ा 1 रुपये का ब्याज बढ़ा, और 1 रुपये का ब्याज बढ़ने में कितना समय लगा, तो 12 वर्ष समय लगा, 12 वर्ष समय लगा। तो बोला कि वही धन जो पहले 1 यूनिट था मूलधन, वो उसको 5 गुना होने में कितना समय लगेगा, तो 5 गुना होगा मतलब 4 रुपया ब्याज बढ़ेगा, है ना, 4 रुपया ब्याज बढ़ेगा। 1 रुपया ब्याज बढ़ता है 12 वर्ष में, तो 4 रुपया ब्याज कितना वर्ष में बढ़ेगा, तो 12 चौके 48 गुना कर देंगे, है ना। 1 रुपया जो ब्याज बढ़ता है 12 वर्ष में बढ़ता है, और ब्याज हमेशा हर साल बराबर बराबर बढ़ेगा, तो 4 रुपया भी ब्याज है, 4 रुपया ब्याज कितना वर्ष में बढ़ेगा, तो 4 गुने 12 मतलब 48 वर्ष हमारा आंसर हो जाएगा। तो 48 वर्ष में जो वही धन क्या है 5 गुना हो जाएगा, ये आंसर हो गया। ठीक है, 48 वर्ष। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। ये भी क्वेश्चन इसी साधारण ब्याज का ही है, साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में करा कि यदि कोई धन 10 वर्ष में दुगना हो जाता है तो कितने समय में वह 3 गुना हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, मतलब दुगना मतलब कि पहले अगर जो 1 यूनिट है तो बाद में वह दुगना हो जाता है, मतलब कि 2 में से 1 या 1 रुपये का ब्याज हुआ कितने वर्षों में, तो 10 वर्ष में दिया हुआ ना, 10 वर्ष में दुगना, तो 10 वर्ष में 1 रुपया ब्याज होता है। ठीक है, तो दूसरा आगे क्या करा कि कितने समय में वह 3 गुना हो जाएगा, मतलब जो मूलधन 1 यूनिट था वह 3 गुना हो गया है। तो कहने का मतलब कि 2 रुपया जो यहाँ 3 में से 2 या 3 में से 1 या 2 रुपये का ब्याज कितना वर्ष में बढ़ेगा, है ना, 2 रुपये का ब्याज कितना वर्ष में बढ़ेगा, तो 1 रुपये का ब्याज 10 वर्ष में बढ़ता है, तो 2 रुपये का ब्याज 10 गुना 2 कितना होगा, 10 गुना 2 मतलब कि 20 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 20 वर्ष आंसर होगा।
20 वर्ष में क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, जो मूलधन था 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन साधारण ब्याज का ही है। इसमें कह रहा कि यदि एक निश्चित वार्षिक ब्याज की दर पर 240 रुपया जो मूलधन है वो 5 वर्ष में 276 रुपया हो जाता है, मतलब कि मूलधन 240 से और मिश्रधन हो गया 276, और ये कितना वर्ष में हुआ, तो 5 वर्ष में हुआ। ठीक है, 5 वर्ष में हुआ, कहने का मतलब कि कितना साधारण ब्याज कितना आया, तो इसको घटाएंगे तो ऐसा ही आ जाएगा, 76 में से 240 जाएगा, 276 में से 240 जाएगा, तो लगभग में 36 रुपया साधारण ब्याज आया। ठीक है, 36 रुपया क्या हो गया, साधारण ब्याज। और ये जो ब्याज आया वो 5 वर्ष के लिए आया है। और हम जानते हैं कि ब्याज बराबर क्या होता है, तो ब्याज बराबर होता है R इंटू टी, है ना, मतलब R दर दिया हुआ है और T समय दिया हुआ है। ये जो वैल्यू दिया हुआ है 36 रुपया, तो 1 वर्ष में कितना हो जाएगा, 1 वर्ष में हो जाएगा तो वही दर निकल जाएगा, तो 36/5। और ये जो कितना, ये जो निकला है कितना रुपया, 36/5, वो क्या है, वो 1 यूनिट पर है, लेकिन हमको निकालना है 100% ना, 100% का वैल्यू। तो ये 240 रुपया जो दिया हुआ है 100 रुपया पर निकालना है, तो 100 रुपया पर निकालने के लिए क्या करेंगे, 240 से भाग देंगे पहले, तो कितना होगा, 36/5 डिवाइडेड बाई 240 और गुना 100 करेंगे, तब मेरा ये क्या निकल जाएगा, दर निकल जाएगा, रेट। ठीक है, पुराना वाला रेट। यहाँ से काटेंगे, 1 शून्य इधर से कटेगा, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, 5 दूना 10, ये 5 है तो 5 दूना 10, तो 3 दूना 6 हो गया। ठीक है, 3 दूना 6/12, कहने का मतलब 12 दूना 24, और ये 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से काटेंगे तो 3% हो गया दर। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2% अधिक ब्याज की दर रहे, पहले 3% था, तो अब नया दर क्या हो जाएगा, नया दर जो है 3% और प्लस 2%, मतलब अब 5% की दर से हम अगर जो हम निकालेंगे तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, तो 5% की दर से 5 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 5 वर्ष का ना बोल रहा है। ठीक है, तो ब्याज कितना होगा, तो ब्याज बराबर क्या होता है, 5 गुने R इंटू टी, अब 5 समय लिखा हुआ है, 5% है, तो ब्याज कितना हो गया, 25% ब्याज हो गया। ठीक है, तो मेरा मिश्रधन कितना हो जाएगा, मिश्रधन 276, मेरा मूलधन कितना था, 240 का कितना प्रतिशत, तो 125%, क्योंकि 100% मूलधन होता है और 25% ब्याज हुआ, तो 125%, तो यहाँ से 1 शून्य कट जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 से 25, तब इसको गुना करेंगे कितना, इधर 12 से कट जाएगा 12, तो 25 गुना 12 करेंगे तो 25 देंगे 250 प्लस 25 दूना 50, तो 300 रुपया मिश्रधन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से तीन वर्षों में 100 रुपया मूलधन पर जितना ब्याज प्राप्त होता है ना, वो बराबर है 200 रुपया की मूलधन पर 5 वर्ष में X% की दर से प्राप्त ब्याज के बराबर है ना। पहले वाला ब्याज को हम SI1 कह देते हैं, और जो X% के दर पर जो ब्याज प्राप्त होगा 200 रुपये मूलधन पर, उसको हम SI2 कहते हैं। और दोनों, वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि दोनों ब्याज बराबर है, तो क्या होगा इसका आंसर, SI बराबर जानते हैं कि फॉर्मूला आता है P इंटू R इंटू टी, P1 R1 T1 कर देते हैं बटे 100 बराबर इधर क्या होगा P2 गुने R2 गुने T2 बटे 100। तो जानते हैं कि 100 कट ही जाएगा। यहाँ पर ही टाइम दिया हुआ है, यहाँ पर सभी वेरिएबल दिया हुआ है ना। दर भी अलग दिया हुआ, मूलधन भी अलग दिया हुआ। पहले में मूलधन कितना दिया हुआ 100 रुपये,
तो 100 रुपीज R1 पहला वाला दर कितना है 10%, ठीक है। और टाइम कितना पहले 3 वर्ष, तो 3 हो गया। ये बराबर हो जाएगा 200, दूसरे वाला मूलधन कितना है 200, और बाद वाला जो दूसरा वाला समय है वो कितना दिया हुआ है 5 वर्ष, और यहाँ पर रेट दिया हुआ है x परसेंटेज वही रेट है, ठीक है। तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा, ये 0000 कट जाएगा, और यहाँ से 5 गुना 10, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 10 गुना 3/5, तो काट देंगे तो कितना आएगा 6%। मतलब बाद वाला जो रेट है ना, रेट को r से डिनोट करते हैं, बाद वाला जो रेट है रेट परसेंटेज वो 6% आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। थ्री टू वन। इस वीडियो में भी वही क्वेश्चन है साधारण ब्याज का। इसमें बोल रहा है कि कोई धन मतलब मूलधन 3 वर्ष में 283.75 रुपीज हो जाता है तथा 5 वर्ष में 306.25 रुपीज हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। अभी मैंने ब्याज बराबर मैंने बताया हूँ कि क्या होता है R इंटू टी, मतलब R जो रेट है और T टाइम है। तो टाइम का डिफरेंस कितना का है, तो 5 वर्ष और 3 वर्ष, मतलब 2 वर्ष में इसका वैल्यू कितना बढ़ गया 283 से लगभग 306 हो गया। तो मतलब ये 2 वर्ष का ब्याज हुआ, 3 से 5 हुआ, मतलब कि 2 वर्ष का ब्याज हुआ। तो हम मान लेते हैं कि ये 2 वर्ष हो गया और रेट को R मान लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 2R%, और 2R% का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब कि जो डिफरेंस आएगा 3 वर्ष का और 5 वर्ष का, तो ये इसके अंतर के बराबर होगा, मतलब 306 में से घटा देंगे 283 वाले को, तो जब घटाएंगे तो कितना आएगा, इसको जब घटाएंगे तो आएगा 0, फिर 11 में से 7 गया 4, और इधर से 12 में से 7 गया 5 हो जाएगा इधर, और इधर क्या हो जाएगा 5 में से 3 गया 2, और ये तो 10 में से 8 गया 2, 3, और उधर बचेगा 2, मतलब 22 रुपये लगभग में अंतर है, 22.22 रुपये ये डिफरेंस है। तो R% कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो इधर डिवाइड हो जाएगा, तो 2.50 को 2 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 11.25 रुपीज, ठीक है। ये मेरा R% का वैल्यू आया, तो है ना, तो ये हमारा क्या हो गया, तो ये जो निकला है वो 1 वर्ष का ब्याज निकला है, ठीक है। 1 वर्ष का ब्याज निकला है, क्योंकि जो रेट होता है वह 1 वर्ष का होता है, ठीक है। ये 2 वर्ष का दिया हुआ था, तो ये 1 वर्ष का निकला। हमको ब्याज कितना निकालना था, 3 वर्ष का निकालेंगे, 3 वर्ष का ब्याज निकालेंगे। ये तो अमाउंट दिया हुआ, तो अमाउंट में 3 वर्ष का ब्याज घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 1 वर्ष का ब्याज है, इसलिए क्या हो जाएगा 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 3 वर्ष का ब्याज, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 33.75 रुपीज हो जाएगा। तो इसलिए मूलधन कितना हो जाएगा, मूलधन, तो इस अमाउंट में से घटा देंगे 283.75 में से 33 रुपीज 75 घटाएंगे तो मूलधन आ जाएगा पी का वैल्यू, तो कितना आएगा 0.008 में से 3 गया 5, मतलब 250 रुपीज आएगा, ठीक है। 250 रुपीज मेरा मूलधन आ गया। जब एक बार मूलधन निकल गया तो अब तो आराम से हम निकाल लेंगे इसका ब्याज का दर, ठीक है। ब्याज का दर आराम से निकाल देंगे और मूलधन भी निकल ही गया। ये एक वर्ष का ब्याज था, तो इसलिए क्या हो जाएगा, रेट R% बराबर हो जाएगा ब्याज। तो ब्याज कितना, 3 वर्ष का ब्याज कितना है 33.75 गुने 100 बटे टाइम दिया हुआ 3 वर्ष का और मूलधन दिया हुआ है 250, ठीक है। इसको घटाएंगे तो उतना ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, 1 शून्य इधर से काट देंगे, जो 100 कट जाएगा,
फिर ये कटेगा 3 से, इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 3375 बटे, इधर तो 1 होगा बटे 3 गुने 250 है, तो 3 से काटेंगे तो 11 या 33, फिर 3 दूना 6, 3 पचे 15, ये कट जाएगा 5 5 25 से काटेंगे 25 25 25 25 25 से 50 बार में कटेगा, फिर 25 से इसको काटेंगे 25 चौक 100, 25 पचे 25 से, मतलब ये हो गया 25 बटे 50 गुने 2 से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं तो यहाँ 9% हो जाएगा। ठीक है, 90 बटे 100 मतलब 0.9% इसका दर हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया।